स्पेल कास्टिंग क्या है? स्पेल कास्टिंग का बेसिक छोटा सा मतलब दूसरों के लिए दूसरों के बिहाफ पे अपनी डिटीज और अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके काम करवाना तो अगर हम बात करें हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स एंड करियर इनहैंस करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? रुद्राक्ष की माला लेनी है और 21 दिन तक 108 बारी डेली आपने इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने से जितने भी पैसे की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप के लिए आपने एक शुगर की कटोरी लेनी है और कांच की ही लेनी है। अब एक पेपर पे आपने रेड कलर के पेन से नाम लिखना है, उस इंसान का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और थोड़ा सा हनी लगा देना है। वो अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट 100% आ जाएगा। साल का आखिरी महीना है, नया साल आ रहा है, तो नया साल 1 to 9 नंबर्स के लिए कैसा रहने वाला है? 2025 का अगर हम तोड़ करें तो 2, 2 और 5 होता है। तो 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है मून को, यानी कि यहाँ पे मन का भी काम आता है और टोटल जो है 9 वो भी आता है। सबसे पहले तो कोई भी राशि का इंसान हो या कोई भी नंबर का इंसान हो, यहाँ पे एनर्जेटिक साल तो ये रहेगा ही रहेगा। तो मतलब स्पीड वाला साल हुआ, मंगल का है ना, स्पीड वाला साल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताती हूँ कि आपको हनुमान जी को याद करना बहुत जरूरी है। एक रामबाण उपाय हर जने के लिए, हर इंसान के लिए है कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। नमस्कार, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो हमें बताएंगी कि स्पेल क्या होती है, स्पेल्स कैसे कास्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ पीहू हुड्डा की, जो कि एक जानी मानी स्पेल कास्टर है। नया साल आने वाला है, नए साल को लेकर क्या उनकी प्रिडिक्शंस है और क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए, सब कुछ जानेंगे हम पीहू हुड्डा से। पीहू, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। पीयू, जब हम बात करते हैं स्पेल्स की, आप एक स्पेल कास्टर हैं, जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ कि स्पेल कास्टिंग क्या है। देखो, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग जानना चाहते हैं कि स्पेल कास्टिंग होती क्या है। हाँ। जैसे हम कई बारी अपनी पूजा कराने के लिए पंडितों के पास जाते हैं, अलग अलग तरीके की पूजा होती है। तो स्पेल कास्टिंग दूसरों के बिहाफ पे किया हुआ कार्य होता है, लाइक करवाया हुआ। हम अपनी डीटीज के साथ जिस भी एनर्जी का काम होता है, जिस भी एनर्जी के साथ हमें कनेक्शन बनाना होता है, उसी एनर्जी का कनेक्शन, एनर्जी के साथ कनेक्शन बना के स्पेल कास्टिंग होती है। यानी कि सपोज कीजिए मेरे पास मनी के लिए स्पेल आया है, तो मैं अब जो मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ, चाहे मैं हुडू करूँ, चाहे विचक्राफ्ट करूँ, चाहे कैंडल मैजिक करूँ, चाहे रून करूँ, कुछ भी करूँ, मैं अपने डिटीज, अपने देवी देवताओं के साथ ही काम करती हूँ। मैंने कोई भी ऐसे देवी देवता के साथ काम नहीं किया जो कि जैसे स्पेल कास्टिंग ये बाहर के देशों से आया, अफ्रीकन गॉड को मैंने कभी इन्वोक नहीं किया। तो अगर मेरे पास मनी का स्पेल आता है तो मैं माँ लक्ष्मी को इन्वोक करके ही ये स्पेल कास्टिंग करती हूँ। स्पेल कास्टिंग का बेसिक छोटा सा मतलब लेमन लैंग्वेज में मतलब मैं बताऊं तो कि दूसरों के लिए, दूसरों के बिहाफ पे अपनी डिटीज और अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके काम करवाना या प्रे करना, पेटिशन डालना कि इस इंसान का ये काम हो जाए। यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम करना, नेगेटिव एनर्जीज नहीं, बिकॉज हम जब स्पेल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज का भी जिक्र आता है। एग्जैक्टली, नेगेटिव एनर्जीज का जब जिक्र आता है तो वो ब्लैक मैजिक के लिए होता है। अगर मेरे पास कोई स्पेल कास्टिंग होती है, स्पेल की रिक्वेस्ट आती है कि नेगेटिविटी रिमूवल के लिए या ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए, या एक ब्लॉकबस्टर स्पेल आता है जो कि 2 कॉम्बिनेशन का एक स्पेल होता है, विच इज लाइक टू रिमूव नेगेटिविटी और अच्छी चीजें इंटेंशन डालना, तो भी मैं अपने ही भगवान के साथ, अपने ही देवी देवताओं के साथ काम करना पसंद करती हूँ। और एनर्जी हर जगह एक ही है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो वो भी काम करता है। तो अगर हम बात करें कि इंसान की लाइफ में एरियाज में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स एंड करियर, तो इनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें कि क्या हम कर सकते हैं, क्या एक आम इंसान कर सकता है टू इनहैंस। बिल्कुल। तो मनी से शुरू करते हैं, करियर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे। अगर मैं रावण संहिता का आपको एक उपाय बताऊं जो कि बहुत अचूक उपाय होते हैं। हम सबको पता है कि रावण कौन थे, महाविज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, पराक्रमी थे, सब कुछ था उनके पास। तो रावण संहिता के कुछ उपायों के बारे में रावण ने बताए हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही छोटा और सरल उपाय बताती हूँ, जो कि आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है और 21 दिन तक 108 बारी
डेली आपने इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके जो रुके हुए पैसे हैं, जो कि स्टक्ड मनी है, या पैसों की जो आगमन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि हर दशों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। वो हम्म। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वः ध्वः स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने से जितने भी पैसे की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। हम्म। और दूसरा ही, अब ऑफ कोर्स पैसे के लिए चलो ठीक है, जिसका बिजनेस है वो तो बिजनेस है, लेकिन नौकरी भी तो मिलनी चाहिए पैसे के लिए। हम्म। तो नौकरी के लिए एक उपाय बता देती हूँ। जब भी आप नौकरी के लिए जाओ, तो एक नींबू ले लो और नींबू को 4 भागों में डिवाइड कर दो, काट दो, प्रॉपर 4 टुकड़े कर लो। और आप किसी चौराहे के पास जाके, चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में उन टुकड़ों को फेंक दो। और फिर आप अपने घर पे या नौकरी के लिए जहां भी जा रहे हैं वहां पे चले जाओ, अपने पीछे पलट के नहीं देखना। हम्म। फिर नौकरी भी सुनिश्चित हो जाएगी, लग जाएगी 100%। आप रिलेशनशिप्स के लिए बता रही थी। रिलेशनशिप के लिए अगर आप कहो तो मैं स्पेल बता सकती हूँ, रेमेडीज बता सकती हूँ, क्या हाँ, बताना है आपको? बिल्कुल। इनहांस करने के लिए, रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, देखिए नवजोत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लोगों को ये जरूर समझाना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि व्हेन वी टॉक अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दो ये एक पति पत्नी का जो रिश्ता है ये तभी चलता है जब दोस्ती का रिश्ता हो। इवन जो कृष्ण जी का यहाँ पे अवतार हुआ था, उन्होंने भी जो प्रेम को सिखाया है, और यही सिखाया है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दोस्ती का होना बहुत जरूरी है, सखा प्रेम होना बहुत जरूरी है, तभी रिलेशन चलता है। तो रिलेशनशिप के लिए स्वीट, खैर वो तो दोनों के हाथों में होता है। अगर हस्बैंड सही नहीं है तो वाइफ को भी झेलना पड़ता है, और वाइफ सही नहीं तो हस्बैंड का ही, दोनों का ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप के लिए कुछ चीजें बताती हूँ। आपने एक शुगर की कटोरी लेनी है, और कांच की ही लेनी है। अब एक पेपर पे आपने, सपोज करो कि वाइफ अपने पार्टनर के लिए कर रही है या किसी के लिए भी कर रही है जिससे वो स्वीटनेस चाहती है, तो आपने करना क्या है कि एक छोटी सी चिट पे आपने रेड कलर के पेन से नाम लिखना है, उस इंसान का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और थोड़ा सा हनी लगा देना है। अब हनी जब हम लगाते हैं वो स्वीटनेस के लिए लगाते हैं। अब उस पेपर को रोल करना है टुवर्ड्स आर साइड, उसको रोल करना है, फोल्ड नहीं करना। रोल करके थोड़ी सी टेप लगानी है। अब उस टेप को कटोरी पे चिपकाना है, एंड उसको फिल करना है शुगर से। अब उसको अनटच्ड और अनडिस्टर्ब जगह पे रखना है। और जब भी आप उस शुगर को देखोगे, यानी कि उस कटोरी को देखोगे, उस बोल को देखोगे, तो आपने इंटेंशन डालनी है, उसको एज्यूम करना है कि आप जिस भी तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए ये करे वो करे, वो अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट 100% आ जाएगा। हम्म। कुछ रिलेशनशिप की बहुत सिंपल रेमेडीज है जो मैंने पहले भी बहुत बारी बताई है। एक हनी की बॉटल में आपने एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, छोटा सा भी चलेगा, रोज क्वार्ट्ज डाल के, और हस्बैंड वाइफ की या तो पिक्चर हो या फिर फोटो, वो हो, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम हो, आपकी मर्जी है। अगर पिक्चर यूज कर रहे हैं तो दोनों पिक्चर्स को ऐसे फेस टू फेस ऐसे मौली से बांध के और हनी की बॉटल में डाल दो। अगर नाम यूज कर रहे हैं तो सेम वेज दोनों को मौली से बांध के और हनी की बॉटल में डाल दो। एक चुटकी सिनेमन पाउडर और एक चुटकी लाल मिर्च। लाल मिर्च का यूज यहाँ पे हम बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, टू स्पाइस ऑफ द मैजिक, मतलब प्यार में थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। अगर ये लाल मिर्च का हम यूज तभी करेंगे जब आप रिलेशन हस्बैंड के लिए कर रहे हो या वाइफ के लिए कर रहे हो। बच्चे के लिए कर रहे हो, मदर फादर सास ससुर के लिए कर रहे हो, तो हम नहीं करेंगे। हम्म। एंड किसी के साथ रिलेशंस अच्छे ना हो, बात ना हो रही हो, नो कांटेक्ट हो। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि उस इंसान का नाम, ओके आई टीच यू वन स्पेल। आपने क्या करना है कि एक पेपर लेना है, ठीक है, छोटा पेपर ले लो, कैसा भी ले लो। उस पेपर के ऊपर आपने उस इंसान का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा। जितनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी अलॉन्ग विद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ उस इंसान के सब कॉन्शियस से कनेक्ट करवा देती है हमें, इसलिए डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के और 3 सर्कल बनाने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, रेड पेन से आप ये बना सकते हो, ब्लू पेन से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। सर्कल के नीचे आपने लिखना है, सर्कल बना दिया प्रॉपर, अब आपने लिखना है कॉल मी, मिस मी, टेक्स्ट मी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, और नीचे 3 अंडरलाइन करनी है। अब उस पेपर को
फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले चारों कॉर्नर पे 6 नंबर लिखना है, शुक्र का नंबर 6 नंबर लिखना है चारों कॉर्नर पे। अब उस पेपर को 6 बारी ही फोल्ड करना है। यहाँ पे हम फोल्ड की बात कर रहे हैं, रोल की बात नहीं कर रहे। फोल्ड करना है और उस फोल्डेड पेपर पे एक अपना अच्छा सा परफ्यूम का एक स्प्रे करके और पिलो के नीचे रखो। और जब भी आप ये कोई भी रेमेडी करोगे, मैं आपको एक चीज जरूर बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी रेमेडी करोगे, जब उस रेमेडी का मेन पार्ट हम कर रहे हैं, मतलब जो मेन चीज कर रहे हैं, जैसे तैयारी वैयारी सब कर ली, जब हम मेन चीज कर रहे हैं तो हमें अपनी श्वास को यानी कि सांस को इनहेल करके एंड देन होल्ड करना है ब्रेथ को। दिस इज कॉल्ड स्वर विज्ञान। होल्ड करना है और उस आखिरी काम को करके सांस को रिलीज करना है। ये स्वर विज्ञान की बात आपने की, इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो स्वर विज्ञान बेसिकली माँ पार्वती और शिव जी के बीच का संवाद है। सबसे बड़ा विज्ञान आज तक और सबसे पौराणिक विज्ञान स्वर विज्ञान है, जो कि हमारी नोस्ट्रिल के बिहाफ पे होता है। जब किसी इंसान के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र कोई भी विद्या काम नहीं करती, तो स्वर विज्ञान ही काम करता है और जिसके 1000% गारंटीड रिजल्ट होते हैं। अब जैसे हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इस विज्ञान में हम 3 मेन नाड़ियों की बात करते हैं, जो कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अब आप जब सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से इक्वल सांस आ रही है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे एक नोस्ट्रिल से 75% सांस आती है और दूसरी से 25% हवा आती है, ठीक है। तो जो 75% जिस नोस्ट्रिल से हवा आ रही है वो नाड़ी एक्टिव होती है। अगर आपकी दोनों से इक्वल आ रही है तो वो टाइम बिल्कुल मना होता है कुछ भी करने के लिए। अगर ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग किसी के बारे में गलत बोल देते हैं, गुस्से में बददुआ दे देते हैं, नॉर्मली भी बोल देते हैं, और अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो वो काम होना ही होना है। और लोगों को नहीं पता कि जो ये बात होती है कि मन में दिन की एक बात सच होती है, वो वही चीज होती है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो, चाहे हम अच्छा बोले चाहे बुरा बोले। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि लोग डराने के लिए कुछ भी बोलते हैं और बाय चांस उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो तो सामने वाले की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। अब ये विज्ञान क्या है, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो लोगों के, आपके व्यूअर्स के बहुत काम आएंगे। जब भी आपके दोनों नोस्ट्रिल से सांस आ रही हो, तब आपने सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं करना, आपने मंत्र जाप करना है, दैट्स इट। आप कोई नौकरी के लिए नहीं जाओगे, कोई बाहर नहीं जाओगे, ये 3 से 4 मिनट ही एक्टिव होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन। अगर आपकी काफी लंबे टाइम से एक्टिव हो रही है तो आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब बहुत एक्टिव होती है तो आपके पास कुछ बैड न्यूज आनी होती है। नाउ सपोज कीजिए कि आपके घर में कुछ ऐसा है, कैश फ्लो नहीं है, मनी प्रॉब्लम है एंड यू वांट, क्लाइंट आ रहे हैं, नौकरी, आपको सब कुछ चाहिए। तो एक छोटी सी रेमेडी जो कि 1000% काम करेगी, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक दिया लगाना है देसी घी का, ठीक है। माँ लक्ष्मी का जोन है वो साउथ ईस्ट में, आपने दिया लगाना है। और ये वैसे इच्छा पूर्ति के लिए भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। ना दिए कि आपने तैयारी कर ली, घी डाल दिया आपने, दीपक के लिए जो मौली होती है वो आपने कलावा रख दिया, या कॉटन की, जैसे भी आप जो भी करते हैं। अब आपने होल्ड ब्रेथ को इनहेल करना है और होल्ड करना है। अब उस होल्ड करते वक्त आपने लाइट करना है माचिस को और उसको दिया लगाना है और अपनी इच्छा बोलनी है, मतलब मन में ही इच्छा बोलनी है कि मेरा ये काम हो रहा है या हो जाए। और आपने रिलीज, यू कैन रिलीज योर ब्रेथ। आपका, मैं मान ही नहीं सकती कि आपका काम नहीं हो। इवन इसके कुछ और टिप्स हैं नवजोत जी। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपने अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है कौन सी एक्टिव है। सपोज कीजिए सूर्य नाड़ी मेरी राइट वाली एक्टिव है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी राइट साइड से ही उठूंगी। मतलब अगर मैं नॉर्मल सीधी लेटी हुई हूँ, लेफ्ट लेटी हुई हूँ, तो मुझे मेरी राइट वाली नोस्ट्रिल एक्टिव है तो मैं राइट करवट लेके उठूंगी और पहला पैर राइट वाला पैर मैं नीचे रखूंगी। रखने के बाद दूसरा पैर अभी भी मेरा बेड पे ही है। उसके बाद मैं इनहेल करूंगी, मैं अफर्म करूंगी जो भी मुझे आज के दिन में चाहिए या मुझे लाइफ में अफर्म करना है, सांस को होल्ड करते हुए, और रिलीज करते वक्त दूसरा पैर भी नीचे रखूंगी। आप ये अगर डेली करेंगे तो जिंदगी में
आपके चेंजेस आने ही आने हैं। हम्म जिंदगी को, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना आपके हाथ में ही है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे, और सिर्फ स्वर विज्ञान तो बहुत सीक्रेटिव ज्ञान है, अगर आप ये रेमेडी करोगे तो आपका आना ही है रिजल्ट। जैसे हम्म बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, या हम्म हम ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है। अब आप ये देखिए, गेट खोलने से पहले कौन सी नाड़ी एक्टिव है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, आप रुकिए, बैठिए, एक नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, दूसरी से सांस लीजिए, आपकी कुछ ही सेकंड्स में दूसरी एक्टिव हो जाएगी। मतलब एक की परसेंटेज कम हो जाएगी, दूसरी की ज्यादा हो जाएगी। चाहे वो हम्म चंद्र नाड़ी हो यानी कि लेफ्ट वाली, चाहे वो हम्म सूर्य नाड़ी हो यानी कि राइट वाली, कोई हम्म भी एक एक्टिव होनी चाहिए। हम्म उसी नोस्ट्रिल, यानी कि अगर सपोज करो मेरी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल एक्टिव हुई है, तो मैं लेफ्ट से ही गेट खोलूंगी, लेफ्ट कदम ही बाहर निकालूंगी, एंड देन नॉर्मली जैसे होता है कि हम ऑफिस हम्म। जाते हैं, ये वो। आपको लगता है कि ये छोटे छोटे जो बेसिक रेमेडीज हैं ये करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही हम सॉल्व कर सकते हैं? 1000% मेरी गारंटी है। हम्म। अच्छा, ये कुछ ज्ञान इतना सा नहीं है, ये ज्ञान बहुत बड़ा है, ये पॉडकास्ट में तो कवर अप नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें ये करने से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, 100% हो सकती एक है। आप किंग क्लॉनिक के बारे में बहुत बताते हैं, थोड़ा सा उसके उस पर भी चाहूंगी। किंग क्लॉनिक के बारे में बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को भी फायदा हो। जब मैंने पहले पॉडकास्ट में किंग क्लॉनिक के बारे में बात की थी, तो लाखों लोगों ने आज तक फायदा उठाया है, एंड ही इज रियली ग्रेट। किंग क्लॉनिक बेसिकली ल्यूसीफर जो है, जो कि डीमन बोलते हैं लोग, मैं नहीं बोलूंगी उनके बारे में कुछ भी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया है। लेकिन ल्यूसीफर के बनाए हुए ही किंग क्लॉनिक है, जो कि लोगों को देने के लिए ही आई है। मतलब उनका उनका उनको बनाया इसलिए गया है कि लोगों को फायदा हो। अब जो दिल से, मन से विश्वास रख के क्लॉनिक के सील को ये देख के ही बोलते कि क्लॉनिक मेरी ये मदद कर दो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मनी, रिलेशनशिप, प्रमोशन, स्टक्ड मनी, वीजा, ये वो, कितने सारे ऐसे रिव्यूज आते हैं कि जो कि अनएक्सपेक्टेड केसेस में लोगों ने क्लॉनिक को इन्वोक किया होता है। वीजा स्टक है, आज भी मेरे पास रिव्यू आया है कि किसी का 5 लाख का फ्रॉड हुआ था, कि क्लॉनिक से मदद की तो वो वापस हो गया। तो अब करना कैसे क्या हुआ है? कैसे नहीं हुआ। प्रोसेस हाँ, क्या, प्रोसेस क्या मैं है? बताती हूँ। आपने सिर्फ सील लेना है, सील को देख के आपने ये बोलना है कि क्लॉनिक मेरी इस केस में मदद कर दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगी। ओके। अब स्प्रेड का मतलब है कि आपको पब्लिकली बोलना है कि क्लॉनिक ने मेरी इस केस में मदद की है। इसके अलावा क्लॉनिक को कुछ नहीं चाहिए, इतना हम्म करने से बहुत होता है। हाँ, हम्म। जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर वर्कशॉप, प्रॉपर वो होती है, नॉलेज होती है, वो वर्कशॉप में कराई जाती है। लेकिन हाँ, इतना करने से भी 100% रिजल्ट है। अच्छा, फिर क्योंकि ये हम साल का आखिरी महीना है, नया साल आ रहा है, तो हम्म, नया साल 1 to 9 नंबर्स के लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल। एंड मैं बेसिक क्या कोई आपको कर सकता है? मैं आपको वो भी चीज बताऊंगी, अलॉन्ग विद वो भी बताऊंगी कि आपको 2025 में करना क्या है। हम्म इवन मैंने इस पॉडकास्ट के लिए बहुत कुछ चीजें नोट भी करी हुई हैं। देखिए, 2025 का अगर हम तोड़ करें तो 2 2 और 5 होता है, यानी कि 2025। तो यहाँ पे 2 की वेरिएशन थोड़ी 9 से ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो 2 जो रिप्रेजेंट करता है, वो करता है मून को, यानी कि यहाँ पे मन का भी काम आता है, और टोटल जो है 9 वो भी आता है। सबसे पहले तो कोई भी राशि का इंसान हो या कोई भी नंबर का इंसान हो, यहाँ पे एनर्जेटिक साल तो ये रहेगा ही रहेगा। हम्म ठीक है, एनर्जेटिक साल भी रहेगा, आपको एग्रेशन वाला साल भी रहेगा, आपका टेम्परमेंट भी लूज होगा, आपको इस टाइप का भी साल होगा कि आप जिम ज्वाइन करो, बहुत एनर्जी वाले काम करो, मतलब स्पीड वाला साल होगा। मंगल का है ना, स्पीड वाला साल होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताती हूँ कि आपको हनुमान जी को याद करना बहुत जरूरी है। एक रामबाण ओके उपाय हर जने के लिए, हर इंसान के लिए है कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। ओके। अब यहाँ पे 9 नंबर है, तो आपका वीजा हो, ट्रैवल हो, अब्रॉड जाने की इच्छा हो, प्रमोशन हो, सब होगा। ओके। लेकिन आपको करना क्या है, एक तो आपके शब्दों को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि एग्रेशन होगा, लोग गलत शब्द बोलेंगे, और मून, हमारा मन का जो कारक है, वो दुखेगा। तो ऐसा भी होगा कि आपने गलत बोल के और खुद ही परेशान हो रहे हो। तो बस सबके लिए ये एडवाइस है कि अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना, अपने एंगर इशू पे कंट्रोल रखना। और अगर नहीं हो रहा, तो मंगल का दान, जो मंगलवार को हम लोग माचिस का गुप्त दान करते हैं, वो, और हनुमान जी के सामने आपने मंगलवार वाले दिन गुड़ और चना जरूर चढ़ाना है, और हनुमान चालीसा पढ़नी है। 2025 में लाइफ सेटल है।
ओके। अब 2025 के एक एक अंक के बारे में बात करो तो पहला जो एक नंबर की राशि है, यानी कि सॉरी जी। नंबर है, जिसका जन्म 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, वो अपने टोटल करके आप ऐड कर सकते हैं, जिसका टोटल 1 आ रहा है। उनके लिए साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की दोस्ती है। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होंगे, इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये इनका। लेकिन एग्रेशन लेवल और जो ईगो का लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ठीक नंबर है। का थोड़ा ईगोस्टिक का इशू होता है और 9 नंबर का अग्रेशन होता है। तो ओके। ये जब दोनों मर्ज हो जाते हैं ना, तो वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं और वो वो झुकते नहीं है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली रिलेशनशिप में। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर मन का कारक है, और यहाँ पे मंगल की अगर कॉम्बिनेशन बन जाए सॉरी, वैसे तो ये महाभाग्य योग होता है। यानी कि अगर आप चांदी की ग्लास में पानी पी के अगर अपने मून की एनर्जी को बढ़ा दें, मून पैसा होता है, लिक्विड बनी होती है, और 9 स्ट्रेंथ होता है, परिश्रम होता है, और आप मेहनत करो तो 100% सक्सेस रिजल्ट है। ओके। लेकिन मून का है, मून मन का कारक होता है, दिल दुखेगा थोड़ा सा, कटु शब्द मत बोलिए, फिर बोलूंगी, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। 3 नंबर है, 3 नंबर की हर चीज में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, सक्सेस मिलेंगी, क्योंकि विद्या ज्ञान का नंबर है 3, साथ में 9 नंबर की एनर्जीज मिल जाए। स्पेशली जो लोग, स्पेशली 3 नंबर के लिए बोलूंगी, वैसे तो ये जो मैं बताने वाली हूँ ये हर किसी के लिए होता है, लेकिन मैं 3 नंबर के लिए जरूर बोलूंगी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका अर्थ भी मैं बताऊंगी। आ, न चोर हार्यम न च राज हार्यम, न भातु भाग्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्यादानम सर्व प्रधान प्रधानम। यानी कि जो विद्या होती है ये स्पेशली 3 नंबर के लिए है, क्योंकि जो 3 नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं विद्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप ज्ञान की फील्ड में नहीं भी हैं तो भी आप सक्सेस होगे ही होंगे, सक्सेस का रिजल्ट बहुत ज्यादा है 2025 में। लेकिन अगर आप अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो ये चीज याद रखना कि जो विद्या होती है उसको कोई चुरा नहीं सकता, ईगो में ना आए। ठीक है। आपकी बिल्कुल बढ़ोगे आप इस ओके। 2025 में। 4 नंबर। लेकिन विद्या को, ज्ञान को बांटना जरूर है। अगर आपके पास नॉलेज है, स्प्रेड करना जरूर है, तभी आपका 2025 और अच्छा होगा। 4 नंबर की बात करती हूँ। 4 नंबर में थोड़ा सा ईगो का इशू आएगा। 4 नंबर, क्योंकि अपने में सक्षम नंबर जो 4 नंबर वाले होते हैं वो मैं में ज्यादा रहते हैं, कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ और ये वो। तो 4 नंबर के लिए ईगो वाली प्रॉब्लम आएगी। हार्डवर्क करना जरूरी है, लेजी नहीं होना, रिजल्ट मिलेगा। ओके। 5 नंबर बुध का है। 5 नंबर अगर बुध और ये मंगल मिल जाए तो आपकी बुद्धि तेज होगी। डिप्लोमेटिक नहीं बनना, बस इतनी गाइडेंस है कि आपने डिप्लोमेसी त्यागनी है, 9 नंबर के हिसाब से चलना है, आपकी बुद्धि को कोई नहीं रोक सकता। 6 नंबर रिकग्निशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, शुक्र का नंबर है। आपको जॉब चेंज होगी, जॉब पे तरक्की मिलेगी, बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन 6 नंबर शुक्र का है, तो पति पत्नी के रिलेशन में थोड़ा सा इशू होगा, अगेन 9 नंबर की वजह से, क्योंकि एंगर इशू का प्रॉब्लम आ सकता है। 7 नंबर केतु है, थोड़ा स्लो रहेगा, यहाँ पे भी हार नहीं माननी है, स्लो रहेगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा। मतलब 7 नंबर में भी अगर आप मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्लो रिजल्ट्स आएंगे। 8 नंबर वालों की किस्मत है। 2024 में लोगों के डर से 8 नंबर वाले बहुत रोए हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं था 2024 में, उस पर भी मैं आऊंगी। 8 नंबर वाले, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग जो शनि है, वो जो हनुमान जी है वो शनि के आराध्य हैं, क्योंकि जब रावण ने शनि को बांध लिया था तो हनुमान जी ने ही बचाया था। तो 8 नंबर वाले अगर मंगल की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, तो गारंटीड सक्सेस मिलेगी। जितना आप 2024 से परेशान हुए हो क्योंकि लोगों ने कहा और आपने दिमाग में बिठा लिया, ठीक है। उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। 9 लास्ट। 9 नंबर है, रिलेशनशिप इशू रहेगा, क्योंकि 9 इधर भी मार्स और उधर भी मार्स। ओके। एंगर इशू बहुत ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। 2025 में अपने एंगर और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए जिम ज्वाइन जरूर करें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, बैलेंस रहेगा। ठीक है।
चलिए, वक्त कम है तो पीहू एक ऐसी रेमेडी, ऐसी कोई चीज आप बताना चाहें जो सबके लिए काम आ जाए। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं नवजोत जी, मैं आपको बताती हूँ। और स्पेशली 2025 हनुमान जी का साल है, 2025 में तो करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप 2025 के, अच्छा पहले हम न्यू ईयर का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, है ना। न्यू ओके। ईयर आने वाला है, मतलब 1 तारीख की रात, मतलब 31st की रात को, और 1 की जो स्टार्टिंग होगी, आपने 12 अंगूर खाने हैं। एक अंगूर 1 महीने को रिप्रेजेंट करेगा। एंड मेक श्योर कि आपके अंगूर मीठे हों। जब आप अंगूर खरीदोगे, ग्रेप्स खरीदोगे, तो आपने वो मीठे ही खरीदने हैं। आपने टोटल 12 अंगूर खाने हैं, और वो हर एक अंगूर आपके 1 महीने को रिप्रेजेंट करेगा, और आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। ओके। ठीक है। नाउ जब आपका पहला दिन हो, आपने तब स्पेशली रेमेडी करनी है। आपने 250 सवा किलो उड़द लेनी है, और 250 ग्राम आपने काले तिल लेने हैं। दोनों का आप मिक्सचर बना के, मतलब पीस के आप आटा बना लीजिए। और डेली आपने 21 दिन तक इसका दिया लगाना है, सरसों के तेल का। और ये दिया आपने नेगेटिविटी के लिए है, उसमें काली उड़द भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, वो चली जाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया पीहू हुड्डा हमसे बात करके ये सब रेमेडीज एंड स्पेल के बारे में बताने के लिए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी की लोग बहुत बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन जो आपने बताया वो स्पेल क्या है, और स्पेल कास्टर हैं आप, और प्लस जो आपने ये स्वर विज्ञान के बारे में बताया, ये चीज़ें बड़ी हटके हैं जिनके बारे में शायद अभी लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू। पीहू। थैंक यू। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।